लद्दाख, वो नाम जिसे सुनकर ही एक रोमांच की अनुभूति होती हो, वो नाम जिसे सुनकर ही हर किसी का मन वहां जाने को विचलित हो उठता हो। लद्दाख एक वो ख्वाब जिसे हर हिमालय प्रेमी अपने मन में सजाता है। आखिर ऐसा क्या है लद्दाख में जिसे देखने हर साल लाखों युवा कई खतरों से लड़कर भी यहां पहुंचते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ है लद्दाख में जो यहाँ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। फिर चाहे वो नुब्रा वैली का रेगिस्तान हो या फिर यहाँ के हाई एल्टीट्यूड पासेस, पेंगोंग झील का साफ नीला पानी हो या फिर जंस्कार नदी का इंडस नदी से संगम। यहाँ का आर्किटेक्चर तो अद्भुत है ही, लेकिन यहाँ की जो कलरफुल मोनेस्ट्रीज हैं उनका तो कहना ही क्या। और फिर यहाँ की ऑफ-रोडिंग का जो रोमांच है वो तो जैसे पहचान ही बन चुका है लद्दाख की। दोस्तों, बाय रोड लद्दाख जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला श्रीनगर से वाया कारगिल होते हुए लेह तक, जो कि 420 किलोमीटर दूर है, और दूसरा मनाली से लेह तक, जो कि 475 किलोमीटर दूर है। अगर आप पहली बार लद्दाख जा रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी जर्नी क्लॉकवाइज प्लान करें, यानी कि श्रीनगर के रास्ते से जाएं और वापसी मनाली के रास्ते से करें। तो चलिए हम अपनी इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करते हैं श्रीनगर से। दोस्तों, आज हमारी इस जर्नी का डे 1 है। हमारा आज का टारगेट श्रीनगर से सुबह जल्दी निकल शाम तक लामायुरु पहुंचने का है। आप चाहें तो सोनमर्ग में ब्रेकफास्ट कर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे जोजिला पास है। या यूं कहे कि द्रास तक आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली। जोजिला इस रूट का पहला हाई पास है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3530 मीटर है। जोजिला का रास्ता थोड़ा दुर्गम है और यहाँ लैंडस्लाइड के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। ट्रैफिक जाम होना तो यहाँ आम है। ये है द्रास, जो कि कारगिल से 64 किलोमीटर पहले आता है। कारगिल इस रूट का सबसे बड़ा टाउन है। यहाँ आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे पेट्रोल पंप, होटल, मोटर वर्कशॉप या मेडिकल स्टोर और एटीएम भी। कारगिल से लामायुरु अभी 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब आपको रोड बहुत ही स्मूथ मिलने वाली है। दोस्तों, लामायुरु पहुंचने के साथ ही हमारा डे 1 का टारगेट अब यहीं पूरा होता है। हमारा डे 2 का प्लान है लामायुरु और अल्ची की साइट सीइंग करते हुए शाम तक लेह पहुंचना। लामायुरु लद्दाख क्षेत्र के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है।
तिब्बती बौद्ध धर्म के लाल संप्रदाय के भिक्षु यहाँ रहते हैं। यह मठ अपने इतिहास और आध्यात्मिकता के लिए फेमस है। बौद्ध गुरु नरोपा यहाँ एक गुफा में ध्यान लगाते थे, जिसे अब उनके मंदिर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लामायुरु बहुत ही सुंदर लैंडस्केप से घिरा हुआ है, जो कि मून लैंड के नाम से फेमस है। दोस्तों, श्रीनगर के रास्ते लद्दाख आना और लामायुरु में एक रात गुजारने का फायदा हमें यह होता है कि हम लेह पहुंचने तक यहाँ की ऊंची पहाड़ियों के हिसाब से ढल चुके होते हैं। वैसे भी इस रास्ते में ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती। अलची लेह से 70 किलोमीटर दूर है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह उन दुर्लभ मठों में से एक है जो किसी पहाड़ी पर नहीं बने हैं। यह लद्दाख का सबसे पुराना मठ है। यह विश्व धरोहर के रूप में है और अपने ऐतिहासिक और दीवार की पेंटिंग और लकड़ी की नक्काशी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये सभी करीब 1000 साल पुरानी है। ये है जंस्कार और इंडस नदी का संगम, जो कि निम्मू घाटी के पास स्थित है। ये है मैग्नेटिक हिल। दोस्तों, इस जगह का रोमांच शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यहाँ जाने पर ही आप जानेंगे कि क्यों इसे मैग्नेटिक हिल कहा गया है। तो दोस्तों, अब हम लेह पहुंच गए हैं। ये थे हमारी लेह जर्नी के 2 दिन। कल फिर मिलेंगे डे 3 के नए प्लान के साथ। नमस्कार।